मर्चेंट नेवी में हैं, आपने कंट्रीज़ घूमी हैं, आपने अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। तो रशिया, जापान या कनाडा वगैरह किधर भी ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन अप्रोच एंड डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड अदर कंट्रीज अप्रोच? तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जो अपना काम करने का तरीका है, इतना डिफरेंस है कि वो अगर 100 की स्पीड में दौड़ रहे हैं तो हम 10 की स्पीड में दौड़ रहे हैं। मैं जापान जाता था तो जो काम वो लोग 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेते थे, वही काम इंडियन पोर्ट्स में हमें ख़त्म करने में 3-3 घंटे लग जाते थे। तो जो ये बातें होती हैं कि एक कंपैरिजन वाली, तो वो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। मतलब अगर कोई काम करना होगा तो वो बुक्स निकालेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे क्या सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करेंगे। वहीं जब अगर मैं बात करूँ इंडियंस की, तो अगर मैं इंडियन शिप में रहता था तो देखता था हर चीज़ जुगाड़ से चल रही। माइंडसेट का डिफरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा कौन सा सर्टेन पॉइंट था जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसके कारण आपका वो माइंडसेट चेंज हो गया? अगर हमें सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, तो हर आदमी को यही लगता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हमारे यहाँ सबको यही सिखाया जाता है कि भैया सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करो, मेहनत करो। हर बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि मेहनत करो, मेहनत करो। जैसे हम लोग यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स में सक्सेस का एक सिंपल सा फंडा है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू मनी। अगर हमारे पास पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएँ। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, या उन स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, या उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो करते हैं, जो वो सीखते हैं कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है? बिल्कुल सही बात। जब इंसान को ये पता चलेगा ना कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर क्या रह गया लाइफ में? फिर तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया हमने। जो डिफरेंस बन चुका है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के बीच में, तो इतना गैप कैसे हो गया? तो एक जो मैंने फ़र्क जो महसूस किया कि जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का है। तो क्योंकि जो वो लोग पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो स्किल्ड वॉइसेस में। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं मर्चेंट नेवी कैप्टन एंड माइंडसेट स्पीकर एंड कोच। सर ने 20+ ईयर्स से भी ज़्यादा मर्चेंट नेवी में अपना योगदान दिया और बहुत सारे यंगस्टर्स को उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करें और एक अच्छी लाइफ की तरफ कैसे बढ़ें, इसके लिए भी अप्रोच किया। सर ने अपने इस टाइम पीरियड में अपनी मार्केटिंग पर 4 से ज़्यादा किताबों को भी लिखा। सो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सोमशेखर अवस्थी जी का। सर कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, बढ़िया। हमारे जो भी गेस्ट हैं उनको अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे सभी लोग होते हैं कानपुर में, मैं भी एक वैसे ही नॉर्मल सा इंसान हूँ, और तो मौज मस्ती में रहता था, तो कुछ खास ऐसा नहीं था, और एक नॉर्मल से फैमिली में ही बर्थ हुआ। लेकिन बचपन से ही मेरे जो फादर थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो इतना स्ट्रिक्ट थे और इतना टाइट रखते थे मामला कि बचपन से ही लगता था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब अगर कुछ किया नहीं तो फिर बड़ी आफत हो जाएगी। तो इसलिए 10th में ही जब मैं था तो उसी समय आपको बताऊं कि एक माइंडसेट बन गया था कि क्या करना है, कि कुछ तो बड़ा करना है। फिर साथ ही आपको बताऊं कि जो मेरे कज़न्स थे वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको देख के भी जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो एक प्रेशर सा होता है, एक अननोन प्रेशर होता है कि भाई कुछ तो करना है, कुछ तो बढ़िया किया जाए। हाँ। तो ऐसा था। तो एक बस ये है कि 10th में ही सोच लिया था कि नहीं, मर्चेंट नेवी एक ऐसी जॉब है जिसमें बाहर जाने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे पैसे भी हैं, एक अच्छी लाइफ है, फर्स्ट क्लास लाइफ है। तो एक माइंडसेट 10th में ही बन गया था। तो बस चलता गया, करते गए, और उसके बाद मुझे लगता है कि 10th में ये सोचा और 4-5 साल मुझे लगे इसकी प्रिपरेशन करने में और इस थॉट को मैनिफेस्ट होने में कि मुझे मेरा सिलेक्शन जब हुआ तब मैं ऑलमोस्ट 20 साल का हो गया था। तो तब जाकर शुरुआत हुई, और मैं 2001 में पहली बार शिप पर गया और मैंने शिप को देखा।
जैसा कि हम लोग को पता है कि आपने 20+ ईयर्स अपने मर्चेंट नेवी पे दिए और आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को देखा, वहाँ के बच्चों को देखा, तो एक होता है कि हाँ हमें कुछ देखा और उसके बाद हमने उसको एग्जीक्यूशन कर दिया। बट जब आप ग्राउंड रियलिटी पर पहुँचे, कि आप शिप पर पहुँचे, अब आप अपनी फैमिली से दूर हो, आप पानी पर हो, आसपास भी चीज़ें नहीं हैं, तो वो लाइफ कैसी रही? मतलब कि क्या वहाँ पे आपके अप्स थे, क्या वहाँ पे आपके डाउन्स थे? उसमें आपने अपने माइंडसेट को कैसे चेंज किया, क्या किया वहाँ पर, क्या आपकी एडॉबिलिटी थी जिसने आपने अपनी लाइफ को इतना वहाँ पर एक्सपेंड कर पाया आप? काफ़ी लंबी स्टोरी है ये। 20 साल का समय कोई छोटा समय नहीं था। 20 साल मैं वहाँ पर रहा, तो अगर 20 साल के बारे में सब कुछ बताना चाहूँ तो शायद बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमारे यंगस्टर जिन चीज़ों से सीख सकें, जिन चीज़ों से उनको एक मोटिवेशन मिल सके और उनको अपनी लाइफ का एक रास्ता दिख जाए। कई बार होता क्या है कि हम लोग छोटी सी कोई मुसीबत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम बैक कर जाते हैं, तो वहाँ पर अब बैक का ऑप्शन है कि नहीं है, ये वो चीज़ें जो उनको समझनी चाहिए जिससे उनका फ्यूचर और अच्छा हो सके, वो चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से बताइए। जी, आपने विवेक जी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आपको बताऊं कि मैंने जैसे बताया कि 10th में ही सोच लिया था मैंने कि इस लाइन में जाना है, और जब 12th पास किया तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लियर थी कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ तो नहीं हूँ कि मैं इतना कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊँगा या डॉक्टर बन जाऊँगा। तो ये तो पता था कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जॉब एक काफ़ी समझ में आती थी कि इस जॉब को किया जा सकता है और इससे काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, जैसा शिप में जाने से पहले सोचा था वैसा नहीं था, काफ़ी कुछ परिवर्तन था। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लगता था कि शिप पर जाएंगे और फॉरेन में घूमने को मिलेगा, अच्छी सैलरी होगी, लेकिन वहाँ पर जाकर एटमॉस्फेयर बहुत चेंज था। तो यहाँ पर काफ़ी मज़े रहते थे, घर जैसा एटमॉस्फेयर था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो इतना काम पड़ता था कि आपको बताऊँ कि शुरू में जब 4 साल की ट्रेनिंग थी तो उस ट्रेनिंग के टाइम पर तो मतलब कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। और सुबह से लेके शाम तक मुझे लगता है सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 7-8 कैसे बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। और ट्रेनिंग का टाइम था, हर सब कुछ सीखना था, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी दूसरे से करा पाएंगे। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो कभी अपने जूनियर्स को सिखा नहीं पाएंगे, अपने जूनियर से काम करा नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा काम करने में कितना टाइम लगता है, किससे कैसे काम लिया जाता है। तो एक वो जब जो टाइम था कि हर चीज़ हमें सीखनी थी, हर काम हमें सीखना था, छोटे से छोटा काम भी हमें करना पड़ता था। तो और घर से भी दूर हैं, कोई साथ में भी नहीं है, लेकिन बस ये था कि अब आ गए तो करना है, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वापस नहीं भागना है और करते जाना है। और ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे सीनियर्स थे जो बहुत मदद भी करते थे, काफ़ी सिखाते थे और एक अच्छा सा माहौल रहता था, उनको देख देख के सीख जाते थे। तो सीखते जाओ, करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और बस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा कि सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो 4 साल की ट्रेनिंग हुई और फिर 4 साल लगे मुझे ट्रेनिंग में, और पास होके फिर पहली बार ऑफिसर बनने में। और फिर उसके बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, चलना है और करते जाना है, बस यही रहता है। आप देखते जाइए, लोगों से सीखते जाइए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करिए, फॉलो करिए और सीखते जाइए। लेकिन ये है कि जब कोई बड़ा काम हम लाइफ में कर लेते हैं तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ। एक वर्क सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो जब पूरे दिन काम करते थे, मेहनत करते थे और कुछ अच्छा कर लेते थे तो बड़ा मज़ा भी आता था कि आज शिप चलाया या लोडिंग की या डिस्चार्जिंग की, तो बड़ा अच्छा रहता था। तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत रहता था, तो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं ये कहूँगा कि 20 साल में इतना सीखने को मिला कि एक वो व्यक्तित्व जो मुझे याद है 2000 में और एक 20 साल बाद 2020 में वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये पर्सनालिटी में इतना चेंज आया, इतनी सारे लोगों के साथ काम करके और इतने बड़े बड़े काम करके पर्सनालिटी में इतना चेंज आया कि पूरी लाइफ ही जैसा लगता है कि चेंज हो गई। जी। तो मैं ये कहूँगा कि एक सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली मुझे जो शायद अगर मैं घर पर रहता या शायद कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होता तो मुझे इतना सीखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही। पैसे तो अपनी जगह हैं, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो था वो बड़ा फर्स्ट क्लास रहा। ये बिल्कुल सही है। मतलब कि लाइफ में अगर आप डेली बेसिस पे कुछ सीख नहीं रहे हैं
तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम लोग को बचपन में सिखाया जैसे जैसे ठहरा हुआ पानी होता है वो बहुत ख़राब होता है। बिल्कुल। वैसे अगर नॉलेज को भी हमने एक जगह पर पॉज कर दिया कि अब हमने बहुत सीख लिया, अब हम आगे नहीं सीखेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। बिल्कुल सही। डेली लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, लाइफ में बहुत बार ऐसे मौके भी आते थे कि पूरी तरीके से हिल जाते थे हम लोग अंदर से। कभी कभी रफ वेदर मिलता था तो ऐसी सिचुएशन होती थी कि लगता था कि बस अभी बच जाए तो अब कभी दोबारा शिप पर नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो जितने भी मतलब मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनका सबका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि यू टर्न नहीं लेना है। हाँ, और आपको अपना कंफर्ट जोन को भी क्रॉस करना है। कंफर्ट जोन को क्रॉस सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि आप निकलोगे ही नहीं तो आप करोगे कैसे। उसका तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे अब हमारा शिप था, हाँ। अगर एक पोर्ट से निकल गया और एक पोर्ट से सेल आउट कर गया, या मैं अपने शिप की बात ना करूँ, एक फ्लाइट का एक पायलट है, वो भी सपोज करिए कि एक फ्लाइट लेके चला, तो फिर उसको नेक्स्ट अपने पोर्ट पे तो पहुंचना ही है। तो हमें भी जो है एक शिप लेकर अगर हम निकले तो नेक्स्ट पोर्ट में तो पहुंचना ही है। लाइफ की भी एक शिप है जी, उसमें कोई यू टर्न नहीं है। तो बस यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बीच में चाहे जितने चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसको फेस करना है, उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और बस चलते जाना है। टीम वर्क के साथ काम करना है, सभी लोग होते हैं तो एक टीम वर्क के साथ काम करके और धीरे धीरे चलते चलते तो चीज़ें हो जाती हैं। पहली बार जब करते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा लगता है कि अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसा रहेगा क्या रहेगा, लेकिन जब आप अपने आप को एक सिचुएशन में फेंक देते हैं, मैं ये कहूँगा कि बस अब करना ही है, पीछे नहीं हटना है, तो फिर वो हो जाता है। हाँ, करने वाले इंसान ही तो होते हैं। बिल्कुल। जो भी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, सब इंसान ही तो होते हैं। बस ये है कि आप पीछे मत हटो, करते जाओ तो फिर हो जाता है वो। तो सर जैसा भी आपने बताया कि आप मर्चेंट नेवी में हैं, आपने कंट्रीज़ घूमी हैं, आपने अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन अप्रोच एंड डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड अदर कंट्रीज़ अप्रोच? लोगों के क्या माइंडसेट में क्या चेंजमेंट है यहाँ पर? देखिए, शिप्स तो जो है कि वो लगभग पूरी दुनिया में घूमते हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। आप नॉर्थ में तो रशिया, जापान या कनाडा वगैरह किधर भी ले लीजिए, या अगर साउथ में आप जाएंगे तो मैं साउथ अफ्रीका तक गया हूँ या इधर न्यूजीलैंड तक भी गया हूँ। तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैं नहीं गया। मुझे लगता है कि शायद 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ तो मैं गया ही हूँगा। तो जहाँ जहाँ भी एक शिप पानी के रास्ते जा सकता है, हमें सभी जगह जाने का मौका मिलता है। हर जगह का जो इंसान है उससे बातचीत करने का मौका मिलता है, उसके काम को देखने का क्या तरीका है, काम करने का क्या तरीका है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने शिप में भी मुझे लगता है शायद 7-8 नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ तो काम किए ही है, जिसमें स्पेशली रशियन, नॉर्वेजियंस और यूक्रेनियंस, फिलिपिनोज़ और अपने पाकिस्तानी और श्रीलंकन्स भी थे। तो अफ्रीका के लोगों के साथ भी मैंने काम किया, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया। और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं मैं शायद सभी जगह गया हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर नहीं गया। तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जो अपना काम करने का तरीका है, एक माइंडसेट जो है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं आपको बताऊँ कि इतना डिफरेंस है कि वो अगर 100 की स्पीड में दौड़ रहे हैं तो हम 10 की स्पीड में दौड़ रहे हैं। मैं जापान जाता था तो जो मैं मतलब ये एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि मुझे लगता है जो काम वो लोग 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेते थे, वही काम इंडियन पोर्ट्स में हमें ख़त्म करने में 3-3 घंटे लग जाते थे। अच्छा। तो आप सोचो कि वो 100 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं और हम दौड़ी 10 की स्पीड पे रहे। तो जो ये बातें होती हैं कि एक कंपैरिजन वाली, तो वो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। वो इतना आगे हैं और उनके जो काम करने के तरीके हैं वो इतने बेहतर हैं कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं और हम इतना स्लो हैं कि अभी हम कभी, मुझे नहीं लगता कि हम उनके करीब भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। अपने माइंडसेट को काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों में काफ़ी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं ये देखता था कि जैसे अब यूरोपियंस की बात आपको बताता हूँ कि वो लोग जो भी काम करते थे वो
प्रोसीजर से करते हैं। मतलब अगर कोई काम करना होगा तो वो बुक्स निकालेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे क्या सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करेंगे। जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स हैं तो ही वो उसको यूज़ करेंगे। अगर प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स नहीं है तो उनको काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था कि स्पेयर पार्ट्स ना हो, हर चीज़ के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते थे। वहीं जब अगर मैं बात करूँ इंडियंस की, तो अगर मैं इंडियन शिप में रहता था तो देखता था हर चीज़ जुगाड़ से चल रही, सब चीज़ें जुगाड़ से चल रही हैं, कोई तौर तरीके नहीं है, बस चला दे रहे हैं कैसे भी करके। तो ये जो एक माइंडसेट का डिफरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये आपको हर जगह नज़र आएगा, हर चीज़ में नज़र आएगा। और तब तक अदर कंट्रीज या जो अदर लोग हैं वो और आगे डेवलप हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो समाउ अगर कुछ ऐसा रेवोल्यूशन आता है जहाँ पर लोगों के माइंडसेट में बिल्कुल झटके से चेंजमेंट आ जाते हैं, तो वो एक चीज़ बहुत तेज़ी से काम करेगी और आई होप कि हम लोग भी एक दिन डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। सर, हम आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे कि इंडिया के लोग बहुत पीछे हैं या फिर हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवेंचुअली कंपनी के लिए अच्छा कर रहे हैं और कंट्री के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे पता था कि आप मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होंगे और आप क्या, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जब तक हम अपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें अभी और इम्प्रूव करना है, तब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को मान लें कि ये परफेक्ट है, अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम कभी इम्प्रूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो कंट्री के बाहर गए हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया भी देखी है, अगर वो बाहर की कंट्रीज़ को और हमारी कंट्री को कंपेयर करें तो वो मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। साथ ही आप देखो कितने लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं और फिर वो वापस नहीं आना चाहते। ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर चले जाते हैं, वो वापस, वहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत फ्लोलेसली बिल्कुल आराम से चल रही हैं, जबकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारी जो कंट्री है अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री है और इसको हमें डेवलप कंट्री बनाना है। जो आपकी बात है वो भी कहीं ना कहीं सही है कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, 30% लोग जो हैं हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या? जो बाकी 70% है उनका क्या? उनको भी तो कहीं ना कहीं ऊपर आने की ज़रूरत है। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, भाई एक कंट्री डेवलप कंट्री तभी कही जाएगी जब उस देश का हर नागरिक डेवलप्ड हो, हर नागरिक एक कम से कम एक अच्छी लाइफ जी रहा हो, तभी तो आप उसको डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। तो जो बाकी के 70 सरकार ये नहीं कर रही है और सरकार हमें बहुत कुछ देती है। अब सरकार ने ट्रैफिक रूल्स बनाए, लेकिन अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गलत तो लोग हैं। अगर स्वच्छ भारत, तो यही एक मेन चीज़ है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि अभी भी हमें बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है। बिल्कुल, चेंजमेंट बहुत सारे होने हैं जी, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो की ही जाए। जी जी। तो सर, ये जो डिफरेंस बन चुका है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के बीच में, तो इतना एक गैप कैसे हो गया? मतलब कि क्या ऐसा हो गया जो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती चली गई, इतना गैप बनता चला गया? देखिए, कंट्री क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक देश क्या होता है। एक देश का मतलब वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। एक देश का मतलब देशवासी होता है। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा एक फ़र्क है जो मैंने महसूस किया जब मैं वहाँ पर यूरोपियंस के साथ, नॉर्वेजियंस के साथ मैं काम करता था, तो एक जो मैंने फ़र्क जो महसूस किया कि जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का है। तो क्योंकि जो वो लोग पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम जो पढ़ते रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप देखो कि 12th पास हो गया, फिर ग्रेजुएट हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हम पढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ कर निकलते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं, और जब हम पढ़ के निकलते हैं तो किस लायक होते हैं। तो ये जो एक फ़र्क है ना पढ़ाई का, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान क्या है, एक मशीन की तरह है, और ये मशीन कैसे काम कर रही है? हमारे ब्रेन से काम कर रहे हैं। और ब्रेन में सॉफ्टवेयर क्या है? अगर आपके ब्रेन का सॉफ्टवेयर ही अलग हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो अब ये सॉफ्टवेयर बनाया किसने? अगर 18 साल की उम्र में करने लगे तो वो चीज़ें जो हम 24 साल की उम्र में कर रहे थे वो 18 साल की अगर उम्र में करने लगेंगे तो 24 साल तक हम बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर लेंगे
जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो सर, बीइंग एन इंडियन, आपका भी थॉट प्रोसेस इंडियन ही वाला था और आप बाहर गए तो आप में चेंजमेंट आए, तो ऐसा कौन सा सर्टेन पॉइंट था जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसके कारण आपका वो माइंडसेट चेंज हो गया, जो अभी आप चाहते हो कि यहाँ के लोगों का भी चेंज हो, जिससे वो लोग भी और आगे बढ़ें? एक क्या चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा काम करना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आता है कि इसका क्या तरीका हो सकता है, कि कैसे एक बड़ा काम कैसे किया जा सकता है। तो हर आदमी को यही लगता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम अगर हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करेंगे, तो जितनी हम मेहनत करते जाएंगे उतना सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो जैसा सब लोग सोचते हैं, मैं भी वैसा ही था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जितनी ज़्यादा मेहनत की जाएगी, जितना ज़्यादा हार्डवर्क किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और यही करता था मैं। शिप पे भी जब था तो यही किया करता था कि मेहनत करो, दिन में 14 घंटे भी काम कर रहे हैं, 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझ रहे हैं कि ये भी ठीक रहे, ये भी ठीक रहे, इसको भी ठीक रखना है। ऐसा एक माइंडसेट बना हुआ था कि मेहनत करनी है और सक्सेस लेनी है। लेकिन उससे हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे जब इतना प्रेशर पड़ा बॉडी पे, तो उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां आ गई। हाइपरटेंशन, बीपी, एंजाइटी, मतलब वो चीज़ें मैं कभी जानता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है। जब प्रॉब्लम्स हुई और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ये एंजाइटी है, ये बीपी है। तो ऐसा क्यों हुआ वो मैंने समझने की कोशिश की। तो यही मेन चीज़ है कि जो हमें लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क से, मेहनत करने से ही सफल बनते हैं, ये सबसे गलत माइंडसेट है। और हमारे यहाँ सबको यही सिखाया जाता है कि भैया अगर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करो, मेहनत करो। हर बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि मेहनत करो, मेहनत करो। लेकिन इतना बीमार होने के बाद, इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी जब मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताऊं कि एक मेरा फ्रेंड था शिप पर, और उसने मुझे एक बुक दी, एक किताब थी, वो माइंडसेट पे थी किताब। तो चूँकि हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें पढ़ी ही नहीं जाती, ना स्कूल में पढ़ी जाती हैं, और हम जानते ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन जब वो किताब मैंने पढ़ी है तो मुझे लगा कि हम लोग कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, लाइफ में गलती करते ही चले जा रहे हैं, और उसका असर हमारी हेल्थ पे भी हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा बड़ा काम कोई कर नहीं पा रहे हैं और उल्टा बीमारियां ले ले रहे हैं। तो जब माइंडसेट के बारे में चीज़ें पता चली कि एक माइंड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं, तो यूनिवर्सल पावर को कैसे लोग यूज़ करते हैं, जब ये सब चीज़ें पता चली तो बिल्कुल मेरा दिमाग ही घूम गया कि अरे ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाते ही नहीं हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। अगर ये सब चीज़ें लोगों को पता हो, लोग इसके बारे में सीखें, जानें, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें चीज़ों को प्लान करते हुए, क्योंकि नॉलेज जब आएगी ना तो पैसा तो अपने आप आएगा और सही बात है, हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ हुई मेरी लाइफ में, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और उस बुक को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊं, मुझे इतना फ़ायदा हुआ और इतना मोटिवेशन मिला, इतनी अंदर से ताकत मिली कि मैं अपनी सारी दवाइयों को छोड़ पाया और लाइफ में बड़ा अच्छा कर पाया। क्योंकि तब मुझे ये मालूम था कि अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं। एक टफ सिचुएशन भी है तो अपने माइंड को कैसे यूज़ करना है, वो एक बहुत बड़ा खेल है। इसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है ये कि अगर ये इंसान सीख ले और इसके बारे में उसको सब कुछ पता हो तो लाइफ इतनी ईजी लगने लगेगी, इतनी आसान लगने लगेगी कि आप बड़े से बड़ा काम भी हंस के कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सही प्रोसीजर पता होगा कि कोई भी बड़ा काम होता है तो वो किया कैसे जाता है, अपने माइंड को कैसे ट्रेंड किया जाता है, अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाता है, और समय के साथ सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो सर, जैसे आप कह रहे हो कि एक बुक ने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया, तो हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो कोई ना कोई रील आ जाती है जहाँ पे 8 से 10 बुक का सजेशन आ जाता है, तो हम लोग भी कोई बुक परचेज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं परचेज़ करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उनमें चेंजमेंट आता है, ऐसा नहीं कि सब में नहीं आता है, बट आता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो कुछ दिन बाद चला जाता है। तो इसको कैसे आपने डील किया, इसके लिए कैसे क्या करना होगा? बुक मैंने पढ़ी, वो मेरे लिए एक शुरुआत थी जिसने मुझे एक रास्ता दिखाया।
जिससे मुझे ये पता चला कि ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। फिर मैंने उस बुक के बाद उस वैसी कई बुक्स पढ़ी। ये मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जाग गया और मैंने वैसी कई बुक्स पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने कई सारे ट्रेनर से ट्रेनिंग ली। मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते आज मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं। अभी भी हमारे देश में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, आप मतलब कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, जैसे सीए के लिए या इंजीनियरिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोग उसको फॉलो करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं और एंड में वो एक जगह पहुंच जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में अभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो ये तो मेरा अपना इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा हुआ। मुझे लगा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। तो कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी, कई सारे अलग अलग ट्रेनर से ट्रेनिंग की और पिछले 8 साल से इन सब बातों में मैं सीख रहा हूँ और अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी सीखना है। लेकिन हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई जानना भी चाहे, कोई सीखना भी चाहे, तो मैं उसको काफ़ी गाइड कर सकता हूँ कि माइंडसेट को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, माइंड को ट्रेंड कैसे किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि लोग इससे बिल्कुल अनजान हैं और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अच्छा, हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी बड़ी लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है और अगर आप इसको जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स में सक्सेस का एक सिंपल सा फंडा है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू मनी। अगर हमारे पास पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं। तो ये कैसे आदमी फील करे, मतलब कि कैसे इस चीज़ को गेट करे कि हम सक्सेस हो रहे हैं, हम पैसा कैसे कमाएं। तो हमारा माइंडसेट ऐसे कैसे बने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएँ। जैसा मैं अभी कह रहा था आपसे कि हमारे यहाँ कोई इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, डॉक्टरी करनी है तो एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सीए बनना है तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लेकिन एक ऐसा माइंडसेट जिससे कि पैसा आए, बात समझ रहे हैं, एक ऐसा माइंडसेट जिससे कि पैसा आए, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है जी, ठीक है। लेकिन आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए या उन स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे या उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो करते हैं, जो वो सीखते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो वो नहीं जानते, लेकिन वो सीख जाते हैं। अपने पेरेंट्स से सीख जाते हैं, अपने पूर्वजों से सीख जाते हैं और वो लाइफ में उसको फॉलो करते हैं और उसकी वजह से वो बहुत सक्सेस पा जाते हैं। जबकि दूसरी जगह इतने पढ़े लिखे लोग भी उन बातों को नहीं जानते, उन बातों को नहीं सीखते और वो अपनी लाइफ में परेशान होते रहते हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ से परेशान हो जाते हैं या किसी बहुत छोटे लेवल पे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो कोई व्यक्ति है अनजाने में जानता है और पैसा उसके पास अपने आप आता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये सब दिमाग का खेल है कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है। बिल्कुल सही बात। जब इंसान को ये पता चलेगा ना कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर क्या रह गया लाइफ में? फिर तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया हमने, जिसके पीछे हम परेशान रहते हैं कि छोड़ देते हैं सब भाग्य पे कि सब भाग्य है, सब भाग्य है। तो वो भाग्य क्या है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन क्रिएट करता है? लाइफ अगर हम ये चीज़ें सीख लें तो लाइफ काफ़ी हद तक हमारे नियंत्रण में आ सकती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता है, लोग जानते हैं इसके बारे में और इसीलिए वो बड़े रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, वो हार्डवर्क नहीं करते। सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 4-5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, रिलैक्स हैं। तो सर, जैसे हम लोग ने भी बात करी कि
हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो और हमारी जो अर्निंग के सोर्सेज वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएं या फिर बहुत अच्छा पैसा हम लोग भी कमा सकें? देखिए, मुझे लगता है इसकी शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बस मैं ये कहूँगा कि वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, कि हम कुछ वहाँ पर लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, मैथ्स के सम्स करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो लेफ़्ट पार्ट है वो डेवलप होता है, और जो ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट होता है वो सिर्फ 5% ब्रेन है। तो आप देखोगे कि ये सब बातें लोगों को पता नहीं है कि हम जो ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइट ब्रेन, जिसको सबकॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं, और ये ब्रेन का 95% होता है। हम इसको कैसे यूज़ करें, जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा कि बड़े काम कैसे करने हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन और एक अनकॉन्शियस ब्रेन। ये जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो बैकबोन में जो नर्वस सिस्टम है उससे कनेक्टेड रहता है, और हमारे पूरे शरीर को यही ऑपरेट करता है। बच्चा जब पैदा भी होता है कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। हम रात में सो जाते हैं तब भी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। तो ये अनकॉन्शियस ब्रेन ही है जो हमेशा काम करता रहता है। और अगर ये अनकॉन्शियस ब्रेन ही है जो हमारे डेस्टिनी को क्रिएट करता है। तो अगर हमको ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे ट्रेन करना है, ये आ जाए, और अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट करना है ये आ जाए, तो फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अब इन सब चीज़ों के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, और मुझे तो लगता है कि ये ना जाने कब से ऐसे ही चला आ रहा है। कितने पुराने समय से इन चीज़ों को लोग नहीं पढ़ रहे, जबकि पहले ये सब चीज़ें पढ़ी जाती थी। हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसे कोड वर्ड में लिखी हुई हैं कि साधारण आदमी उसको समझ ही नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। और इसीलिए उसे लगता है कि ये कोई पूजा पाठ की किताब है, और अगर पूजा करनी है तो इसका यूज़ करना है, लेकिन नहीं, उसमें सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी और बाद में अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा, मैंने गीता को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, लेकिन चूंकि हमने उनको पढ़ना ही बंद कर दिया, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें हैं उनको बहुत सारे इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, आजकल के जो ब्रेन डेवलपमेंट पे, ब्रेन प्रोग्रामिंग पे जो ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स को करके बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया जा सकता है। जी, तो ये सभी को सीखना चाहिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, कुछ भी जुगाड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तुक्के मारेंगे, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो हमें नहीं पता होगा। और जब तक वो नहीं पता होगा तो ये जीवन सिर्फ भटकते हुए निकल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही। तो सर, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को मेडिटेट किया, खुद से बातें करी, खुद को जाना और ग्रंथों को पढ़ा, अपने पुराने रिचुअल्स को समझा और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, और उस चीज़ ने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, मुझे माफ़ करिएगा कि, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा सभी लोग यही सोचते हैं जी, कि मेडिटेट किया, यूनिवर्स से कनेक्ट किया। ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? एक्चुअली है क्या कि आजकल इतना झूठ फैल चुका है, यूट्यूब पर इतना झूठ फैला, इतना झूठा कंटेंट भरा हुआ है कि इंसान उसको देख देख के कंफ्यूज होता जा रहा है, झूठ की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उस झूठ में से सच ढूंढ के निकालना मुश्किल हो गया है। सत्य तो ये है कि आप कभी इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। आप इस यूनिवर्स से हर समय कनेक्टेड हैं, आप कभी डिस्कनेक्टेड हो ही नहीं सकते। तो यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात ही कहाँ से आ गई? ये इतना बड़ा भ्रम है जो हमारे दिमाग में डाला गया है, और लोग इतने तरीके के कंटेंट बना के टीआरपी के लिए जो यूट्यूब में डाल रहे हैं कि यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है, मेडिटेट करना है। अरे हम यूनिवर्स से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं हो सकते, 24 घंटे कनेक्टेड हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं कि हम कैसे कनेक्टेड हैं।
और इसीलिए वो लाइफ में कुछ भी किए जा रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है और उनकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो जानते ही नहीं। तो फिर ये जो इंटरनेट पे फैल रहा है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है? क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं? यहाँ पर सब कुछ एक एनर्जी है। सबसे पहले तो हमको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना सीखना पड़ेगा। ये यूनिवर्स जो है ये पूरा एनर्जी है। हम और आप भी एनर्जी हैं, पैसा भी एनर्जी है, फीलिंग्स भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। जब हम इसको दूसरे डायरेक्शन से देखने को सीखेंगे कि तब हम लाइफ में कुछ ठीक से कर पाएंगे। तो पैसा भी एनर्जी है, यूनिवर्स भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, तो सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जब हमें पता होगा सब कैसे कनेक्टेड है और फिर हमारा ब्रेन एक सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होगा और रेजोनेंस क्रिएट होगा मनी के साथ, तब जाके पैसा अपने आप आता है। और ये कोई 2-4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का खेल नहीं है कि आप 10 मिनट कहीं बैठ गए, आपने मेडिटेट कर लिया और फिर आपने बहुत कुछ जान लिया जैसा लोग बातें करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे दिन करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, अपने ब्रेन को चेंज करना है। जब आप ब्रेन को चेंज करेंगे, माइंडसेट को डेवलप करेंगे और एक परमानेंट चेंज आपके अंदर आएगा, उसके बाद रिजल्ट मिलना चालू होंगे। तो ये जितनी भी बातें यूट्यूब पर की जाती हैं कि 369 मेथड या 21 बार लिख लो या ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये मुझे तो लगता है कि सब ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। सही तरीका उन्हें पता ही नहीं है और इसीलिए लोग भटक रहे हैं। जी, वो सब ट्राई करते हैं, उनके साथ कुछ होता नहीं है और फिर वो समझ लेते हैं कि सब बेकार है, झूठ है। और उस झूठ में सच ढूंढना इतना मुश्किल हो चुका है कि आदमी भटका हुआ है, सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका ये जो आज का हमारा शो था, हमारी जो बातचीत थी, उससे मुझे भी बहुत कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें सीखने को मिली। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल का जो समय है एक ऐसा समय आ चुका है कि हर इंसान पैसे की तरफ भाग रहा है और लाइफ में सब कुछ पाना चाहता है और बहुत जल्दी पाना चाहता है। लेकिन अब वो जल्दी पाने के लिए कुछ भी कर रहा है। जो वो किसी को करते हुए देखता है वो ट्राई करने लगता है, फिर वो नहीं होता तो कुछ और करते हुए देखता है तो वो ट्राई करने लगता है। तो कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, लेकिन सही जगह पहुंच नहीं पा रहा है कि सही क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक सही नॉलेज नहीं आएगी, जब तक सही तरीका नहीं पता चलेगा, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। कुछ भी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। और आगे आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें डे बाई डे हमारे हाथ से बाहर होती जा रही हैं। तो अगर हम प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, प्रॉपर चीज़ें नहीं सीखेंगे, एक प्रॉपर तरीके से लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम भटक जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि लोगों को पहले चीज़ों को समझना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें, एक प्रॉपर प्रोसीजर समझना चाहिए कि चीज़ों को कैसे क्रिएट किया जाता है। एक छोटी चीज़ से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे एक पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचा जाता है। शॉर्टकट नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट हमें कहीं भी पहुंचाने वाले नहीं हैं। ये हमारी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, इधर भटकते रहेंगे, उधर भटकते रहेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर तरीका सीखें और उसके लिए पढ़ाई करें, सही नॉलेज गेन करें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ। आज के इस इंस्पायरिंग सेशन में हमें मिस्टर सोमशेखर अवस्थी जी ने बताया कि कैसे एक राइट माइंडसेट से एक अच्छी डेस्टिनी को अचीव किया जा सकता है।